हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो उन पर जर्द रंग की खुशबू के निशानात मौजूद थे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये क्या है? तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अंसार की एक खातून से शादी कर ली है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने महर कितना दिया है? तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुठली भर सोना। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम अपना वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ज़बा करके ही क्यों ना करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उस सहाबी ने पहले शादी की, फिर आके बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसकी खबर दी। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा भी इतिराज़ नहीं किया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया शादी पे। फी ज़माना हम अपने माहौल को देखें तो जब तक 300-400 बंदा बारात के साथ ना हो तो हमारी नाक नहीं रहती और पूरा हजूम लेके हम हमला आवर होते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वलीमा की तरगीब दी। वलीमा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत को भी हमने इतना गंदा कर दिया फी ज़माना कि अब शादियों का माहौल देखे तो वलीमा की तकरीब भी अजीब अंदाज से होती है। हाल बुक है, उसमें डीजे लगा हुआ है, सारे हाल की लाइटें बंद होती हैं, रंग बिरंगी लाइटें चलती हैं, पीछे म्यूजिक चलता है, सॉन्ग चलते हैं और दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है। और फिर अजीब अजीब किस्म के वाहियात किस्म के पोज बनते हैं और उसके बाद जो है ना वलीमा जो है ना वो शुरू होता है। और इतनी बेहयाई वाले जो है वो पोज बनते हैं कि कह ले कि दुल्हा दुल्हन इलानिया बेहयाई कर रहे होते हैं और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे देख रहे होते हैं। और फिर इसके अलावा बारात का हम माहौल देख लें कि रुश्ती के बाद जो है वो घर में कमरे में दुल्हा दुल्हन पोज बनवा रहे हैं और कमरा बंद है और तन्हाई में पोज बन रहे हैं। लेकिन जो ही वो मूवी बन के आती है तो घर में सारी फैमिली छोटे छोटे बच्चों को साथ बिठा के दुल्हा दुल्हन की उस इलानिया फहाशी को दिखा रहे होते हैं और फख्र महसूस कर रहे होते हैं। तो जब हम अपनी नस्लों की इस अंदाज से तरबियत करेंगे तो फिर याद रखिएगा, ये कौम जो है, ये नस्ल जो है, ये सिद्धू मूसेवाला की पैरोकार तो बनेगी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम हरगिज नहीं बन सकती। इसलिए हम गौर करें इन चीज़ों में कि हम अपनी शादियों को कौन सा रंग दे रहे हैं और हम अपनी नस्लों को क्या मुंतकिल कर रहे हैं।